फरिश्ता, और फरिश्ते का कोई जेंडर नहीं होता। फरिश्ता मेल या फीमेल नहीं होता, वो तो फरिश्ता लाइट का होता है। न उसे ये कोई भान होता है कि मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहाँ बैठा है फरिश्ता? इस देह के अभी अंदर। जैसे छिलके के अंदर केला होता है ना, वो छिलका जब तक ना हटाओ तो केला अंदर से दिखेगा नहीं। वैसे इस देह भान रूपी कपड़े को थोड़ा खींचो, हटाओ, तो फरिश्ता रूप दिखाई देगा। दिख रहा है? एकदम श्वेत, साफ सुथरा, क्लीन दिखा है? सचमुच दिख रहा है? मजा आ रहा है? ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप। इस फरिश्ते स्वरूप को आप जितना चाहें स्पष्ट कर सकते हैं। जब योग में बैठा करो, किसी एक स्वयमान को पकड़ के उसका चिंतन किया करो कि आखिर अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो मास्टर ज्ञान सूर्य का अर्थ क्या होता है? मास्टर ज्ञान सूर्य किसको कहेंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य कैसा दिखना चाहिए? उसकी किरणें कैसे फैलनी चाहिए? करते हो ये चिंतन? हमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कमेंट्री नहीं चाहिए। आप केवल एक शब्द को पकड़िए, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो उससे धूप निकलती है और मुझसे ज्ञान की धूप निकल रही है। राइट? जैसे उसका प्रकाश अंधियारा मिटा देता है, वैसे मेरा प्रकाश क्या मिटा रहा है? अज्ञान का अंधकार। आत्माओं के चित्त में जो अज्ञान का अंधकार बैठा है ना, वो काला काला, वो काला काला अंधकार ही है जिसने सबके चेहरे काले काले कर दिए हैं। मतलब दुखी, परेशान चेहरों के चेहरे देखो आजकल कैसे हो गए हैं सबके, उदास उदास। आप सड़क पे खड़े हो जाइए, देखिए, साक्षी होकर सबको ऐसे देखना, बस आपको पता चलेगा। हार्डली आप किसी को गहराई से मुस्कुराता हुआ देखेंगे। यह है अज्ञान का अंधकार। मैं कौन हूं? मास्टर ज्ञान सूर्य। मेरा तेज चारों तरफ फैल रहा है, कोई लिमिट नहीं है। आप इसे जितना दूर तक फैलता देखना चाहें देख सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप जितना देखना चाहें देखें। यहीं से बैठे बैठे, चलो ज़्यादा दूर नहीं, आपका जो लौकिक घर है ना, यहीं से बैठे बैठे वहाँ पे प्रकाश भेजते हैं, भेज सकते हैं, है ना? जैसे रात को आप देखिए, एक बल्ब अगर खंबे के ऊपर लगा दिया जाए, एक मरकरी बल्ब, तो उसकी लाइट कहाँ तक जाती है? कहाँ तक जाती है? दूर तक जाती है ना, है ना? ऐसे ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य है। मेरा तेज दूर दूर तक फैल रहा है, मेरे घर तक जा रहा है। मन मन में पूछना अपने जो रिलेशंस हैं आपके युगल, अपने बच्चों से कि हाँ, मेरा प्रकाश आ रहा है क्या? वो कहेंगे हाँ आ रहा है। मन ही मन में ये शूटिंग किया करो, लाइट पहुंचा दो वहाँ पर।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे अंग अंग से ज्ञान की लाइट और ज्ञान की माइट निकल रही है। ज्ञान की लाइट और ज्ञान की माइट निकल रही है। ज्ञान की लाइट मतलब, लाइट किसको कहते हैं? प्योरिटी को, और माइट शक्ति को। बिना ज्ञान के ये दोनों ही इमर्ज नहीं हो सकती। आत्मा के कितने गुण होते हैं? 7 क्वालिटी मुख्य बताई हैं। जब फर्स्ट डे कोर्स किया था, कौन कौन सी वो 7 क्वालिटी बताई थी? हाँ जी, बोलिए। आप बोलिए 7 क्वालिटी आत्मा की। अच्छा, पीछे भाई बोल रहे हैं, ठीक है। आप बोलिए दादा। आनंद स्वरूप, राइट, कोई गलत नहीं है। हाँ, बोलिए दादा। नहीं मालूम? फर्स्ट डे है आज आपका? पहली बार आए हैं? आज पहली बार आए आप यहाँ? ओके, फिर तो कोर्स कराना पड़ेगा आज आपको। हाँ, बोलिए दादा। वेरी गुड। माताएं, स्पष्ट है सभी को? आत्मा का सबसे पहला गुण है ज्ञान। मुझे ज्ञान है कि मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। दूसरा गुण है प्योरिटी। कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ क्या है? सुख शांति। तीसरा गुण है सुख और चौथा है शांति। याद रहेगा, जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है। 5वां गुण है प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। 6वां गुण है आनंद, और जहाँ ये है वहाँ शक्ति है। 7वां गुण है पावर। सीक्वेंस में आप उन्हें इस तरह याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान। जब तक मुझे दिव्य ज्ञान नहीं, तब तक प्योरिटी आ नहीं सकती। जैसे ही ज्ञान मिला, पवित्रता आप ही काम करने लगती है ना? तो अपने 7 गुणों को याद रखते हुए सीक्वेंस में आप सभी एक एक गुण को स्वयमान बनाकर बोलेंगे। एक बार जो बोलेगा दूसरा उसे नहीं बोलेगा, वो दूसरा बोलेगा, ठीक है? आप बोलिए, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, स्वीकार करो। आई एम अ प्योर बीइंग। मैं पवित्र आत्मा हूँ, बहुत पवित्र हूँ। यहाँ पे देखिए, बिंदी लगी है ना, एक पवित्र डायमंड, प्योर डायमंड चमकता हुआ। बस आराम से बैठ जाइए उस डायमंड को देखते हुए। छोटा सा डायमंड अंदर चमक रहा है, एकदम प्योर। बहुत प्योर। उसकी लाइट कितनी शीतल है,
अपनी श्वासें गहरी रखते हुए अनुभव करिए आप हमें दृष्टि दीजिए, हम आपको दृष्टि देंगे। स्वयं मैं पवित्रता का हीरा हूँ। आई एम अ प्योर डायमंड। पवित्रता का हीरा। इस हीरे की रोशनी इतनी होनी चाहिए कि ये देह रूपी वस्त्र दिखाई ही ना दे। बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। संकल्प करो, मुझे शरीर है ही नहीं। मुझे शरीर है ही नहीं। अनुभव हो रहा है, मुझे शरीर है ही नहीं। मैं हूं निराकार आत्मा। इस हॉल में कितने सारे डायमंड्स एक साथ चमक रहे हैं। गहरी शांति की अनुभूति हो रही है। संकल्प करिए कि मैं सितारा पूरे विश्व को दृष्टि दे रहा हूं। मेरा प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है।
कल्पना करिए कि जैसे आप परम धाम घर में बैठे हैं, चारों तरफ गाढ़ा लाल प्रकाश, और उस प्रकाश के मध्य पवित्रता के सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। पवित्रता के सूर्य की रश्मियां चारों ओर फैली हुई है। उनकी गोल्डन लाइट दूर दूर तक फैलती हुई इस गोल्डन लाइट में हम आत्माएं डूबी हुई पवित्रता के सूर्य की किरणों को स्वयं में समाती हुई पवित्रता के सूर्य की किरणें हम आत्माओं में प्रवेश कर रही हैं। सूर्य के तेज में नहाते हम सितारे पवित्रता के सूर्य के तेज में नहाकर हम आत्माएं बहुत तेजोमय हो गई है। इस तेज से आत्माओं की सारी अशुद्धि निकल चुकी है। आत्माएं बेदाग हीरा बन गई हैं।
बेदाग हीरे बनकर, बहुत सुंदर चमचमाते डायमंड्स। अपने आप को देखिए और अपने साथ दूसरी आत्माओं को भी देखिए। सबकी चमक अलग अलग है, सबका प्रकाश भिन्न है। और मैं आत्मा पवित्रता के सूरज की लाइट में नहाती हुई धीरे धीरे नीचे सीधी मस्तक के बीच चमकने लगी हूँ। ये शरीर मेरा कपड़ा है। ओम शांति।